हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। मन ऐसा नहीं कि तुम कह दिया हम नहीं मानते तो छोड़ देगा, नहीं, प्रमथन स्वभाव का तुम्हारे अंदर ऐसा मतेगा कि तुमको वही करना पड़ेगा जो वो चाहेगा, एकदम अशांति पैदा कर देगा। उस समय चाहिए राधा राधा राधा। अगर उस समय नाम जप कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो फिर मन शांत हो जाएगा। और अगर भगवान को नहीं पुकार रहे तो आपका मन असत मार्ग में ले जाकर गिरा ही देगा। एकांत जिसका पवित्र है वही साधु है, वही भक्त है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। जिसका एकांत गंदा है, प्रवचन चाहे जितना ऊंचा दे लो, लेकिन दंभ के सिवा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। बिल्कुल डरना मत, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। और प्रभु हाथ जोड़ के कहते छोड़ना मत, हमारे प्रभु को मत छोड़ देना, नहीं छोड़ दे है। तुम्हारी श्रद्धा से आकाश में क्या फर्क पड़ता है बावरे, समझ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल। ऐसा थोड़ी कि तुमने अश्रद्धा कर ली तो भगवान की शक्ति में कुछ अंतर आ गया, कोई अंतर है? चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, 10-15 मिनट व्यायाम करो, वृद्ध हो 2 किलोमीटर चल के आ जाओ, जवान हो 5 किलोमीटर दौड़ो, तब आप स्वस्थ रहो। यार अन्न पाते हो तुम, कैसे तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाएगी अस्त में तुम करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा। इसलिए मेरे अपने देश के युवक और युवतियों को कहना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य के बल पर हमारे देश के वीरों ने, बिस्मिल भगत सिंह आजाद ने इस देश को आजाद करवाया। आज ये प्रतिज्ञा करके जाओ यहाँ पर, प्रतिदिन सूर्य से पहले उठेंगे, सदा अच्छे विचार रखेंगे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे, दिन में नहीं सोएंगे, दिन भर काम करेंगे, व्यायाम करेंगे, अपने जीवन को बलवान करेंगे, जिससे कि आपका देश महान हो। और जितना आतंकवाद है आपके ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से यहाँ से हट जाए और भारत पुनः विश्व का सम्राट बन जाए। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। पाप मानम प्रजेहीनम ज्ञान विज्ञान तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव नियम में भर कर। ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है, ये भोग लिया, ये भोग लो, ये देख लिया, ये देख लो, ये सुन लिया, ये सुन लो, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा दे ना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। पावर तो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्ध साध हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य का अमोघ शक्ति। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकता, ऐसे ही काम और भगवदानंद एक साथ कभी नहीं रह सकता। यदि प्रकाश है तो अंधकार का लेश नहीं, यदि अंधकार है तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, अभी ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ। संसार कामना और वासना में भागता रहता है। यदि तुम भी कामना और वासना में भाग रहे हो तो तुम कैसे उपासक हो? तुम संसारी हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या साधन छोड़िए। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। उचित उत्तर जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण। अब वो संतान कैसे हुए? अब देखो, हंसी मजाक की बात है, अब देखा गोदी में चश्मा लगा, भगवान
गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? क्या हुआ? ये गलतियां हो गई। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, ये विजय का कारण था। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं। मृत्यु तू मेरा प्रीतम है। पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत कहे। इससे बड़ी कोई घटना होती है? एक कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। 1 साल में आप बदल जाओ। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ। अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूं, देह व्यापार को बंद कर दूंगा। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान। निराशा, उदासी ये हृदय में आएंगे। कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई निकल जाए। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते मक्खी उड़ाए नहीं होती। एक नव यौवन अवस्था का जब प्रवेश होता है, अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए पूरे जीवन भर आनंद रहेगा। बस 22 तक संयम से रह लो और इसके बाद जब पानी ग्रहण करो तब संतान उत्पत्ति आदि की भावना से फिर आगे चलकर 40-50 में उसको वैराग्य होने लगता है, फिर वो अपने भजन मार्ग में चल देता है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है।
शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। इसको क्या बोलोगे आप? ये विचार प्रवृत्ति बोली जाएगी ना। इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। हमने निश्चय किया कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। इस निश्चय ने झकझोर दिया काम को। अब वो प्रयासरत है हमें परास्त करने का, पर बार बार ये निश्चय बुद्धि का, क्योंकि अहम ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। तो मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है, पक्का। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बन करके आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई। कमल लोचन जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन। तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूँ। नारायण भगवान की जंगा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं, और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। जहाँ तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं अस्त में तुमसे परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा। 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2-3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15-20 मिनट प्राणायाम किया, तब उसके अंदर दिव्यता आती है। फिर देखो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है, और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए,
इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहे। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जप करके तो देखो। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। कोई हस्तक्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण स्नायुओं में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है। और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, ये क्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित अभागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे कि लहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती बात। ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है।